खैर है, इतने चक्कर लगा रही है, क्यों खाना हजम नहीं हुआ तुझे? अम्मा, मुझे तो तुम्हारी बात हजम नहीं हो रही। क्या? वो कौन सी? अम्मा, तुम अमजद भाई की बगैर इजाजत के भाभी को उनकी अम्मा अब्बा के घर कैसे छोड़ सकती हो? भाई को पता चल गया ना, हंगामा खड़ा कर देंगे। और तुम्हारे पास इल्जाम है ही क्या जो भाभी पे लगाओगी? ओ बेवकूफ लड़की, अब वो दौर खत्म हो गया जब वो बहुओं पे पुराने घिसे पिटे इल्जाम लगाते थे। मैं तो कुछ नया करूंगी। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। क्या नया करने वाली हो, मुझे भी बता दो ना। क्यों, तू कहीं जा रही है? हाय नहीं अम्मा। तो फिर जल्दी किस बात की है? सुबह पता चल जाएगा। अम्मा, तुम मुझसे भी बातें छुपाने लग गई हो। अम्मा, मैं तो तुम्हारी राजदार हूँ ना। वो बस कर, कहा है ना, चल सो जा, सुबह तायरा के घर जाना है। अम्मा, वहाँ क्यों जाना है? वो तो भाई। ओ, कहा ना, सुबह पता चल जाएगा, चल सो जा। चल जो, बातें करवा लो बस। कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? खैर करे कोई मसला ना हो। ताहिरा, जी अम्मा। बेटा तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? अब नहीं अम्मा, वो मैं अमजद को कॉल कर रही थी, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे, मुझे फिक्र हो रही थी। बेटी, फिक्र उनकी की जाती है जो तुम्हारी भी फिक्र करे। ठीक, क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्या मतलब अमजद मेरी फिक्र नहीं करते क्या? मैं सच कह रही हूँ। अगर उससे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती तो वो तुम्हारे साथ यहाँ आता, हॉस्पिटल नहीं जाता तुम्हें छोड़कर। दोस्त जरूरी था या तुम? मुझे तो इस बात की हैरत हो रही कि तुम चुप करके देखती रही, तुमने एक दफा भी उसको मना नहीं किया। अम्मा, अगर मैं अमजद को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? बीवी हूं मैं उसकी। वाह, एक रात में बदल गई। अपने माँ बाप की तुम्हारे सामने कोई अहमियत नहीं है। अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो तुम्हारा यही था ना? मेरा इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है अम्मा। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? सारे मोहल्ले वाले देख रहे थे, कल सब सवाल करेंगे कि दामाद ताहिरा के साथ क्यों नहीं आया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोहल्ले वालों को, बिरादरी वालों को? आप कब से मोहल्ले वालों की फिक्र करने लग गई अम्मा? और वैसे भी अमजद सुबह आ जाएंगे। क्या फायदा, लोगों को तो मौका मिल गया ना बातें बनाने का। अच्छा अच्छा, प्लीज आप नाराज नहीं हो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ अम्मा। बेटा, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, मुझे तुम पर दुख हो रहा है। तुम फिर भी उसकी साइड ले रही हो। किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ माँ। देखिए, आपने ही तो मुझे कहा था कि आपने हमेशा अब्बा को प्रोटेक्ट किया है, आपने कभी उन्हें किसी के सामने झुकने नहीं दिया, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती थी अम्मा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आज मैं अमजद को रोक लेती तो उसका सर अपनी अम्मा और बहन के आगे झुक जाता और सारी जिंदगी मुझे इस बात के ताने मिलते अम्मा। और अम्मा, आप ही तो कहती हैं कि रिश्ते बनाना मुश्किल काम नहीं है, रिश्तों को संभालना मुश्किल काम है। और आज जब मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो आप ही मुझसे नाराज हो रही हैं। बस, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। माँ, कैसी बातें? अम्मा, क्या हो गया अम्मा को? कैसी बातें कर रही?
जी, आप लोग सुबह ही सुबह, सब खैरियत तो है ना? अमजद बेटा नहीं आया आप लोगों के साथ? भाई साहब, अमजद तो आपका दामाद है, वो तो आता जाता ही रहेगा। रही बात मेरी, तो मैं किसी खास मौके पर ही आऊंगी। तौबा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, और सच के करीब से तो कभी गुजरी नहीं मैं। सरताज बहन, ये आपका अपना घर है, जब मर्जी आए। सच कहा आपने, आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। और वैसे भी फजीलत बहन को तो मैं यही बताने आई थी, बल्कि याद दिलाने आई थी कि ये घर तो अब मेरा है। जरताज बहन, आप बातें तो होती ही रहेंगी, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगवाती हूँ। सच कहूँ फजीलत बहन, मैं घर से कभी भूखे पेट तो निकलती नहीं। अब पता नहीं आगे वालों के हालात कैसे, जो थोड़ी देर में यहाँ होने वाले हैं। बहन जी, क्या मतलब? साफ साफ बोले, क्या कहना चाह रही हैं आप? तो ठीक है, फिर साफ साफ सुन लीजिए। क्यों फजीलत बहन, आपने बताया नहीं भाई साहब को? लेकिन किस बारे में? माफी चाहती हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि इस घर में मर्दों को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता, और जिस घर में औरतों का राज हो ना, वहां मर्दों को तो डूब मरना चाहिए। तौबा तौबा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच के करीब से तो मैं कभी गुजरी नहीं। जी, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तो चलो फिर मैं कम ही बोल लेती हूँ भाई साहब। फजीलत बहन, बताया नहीं क्या? फजीलत, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? ये सरताज बहन कौन से फैसले की बात कर रही हैं? खामोश क्यों हो? जवाब दो। अब्बा, मैं बताती हूँ आपको। अम्मा ने वादा किया था कि ये घर शादी के बाद इनको दे देंगी। क्या? नायना बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? अब्बा, अम्मा को डर था कि अगर ये रिश्ता भी हाथ से चला गया तो। आप समझ रहे हैं ना अब्बा? लेकिन बेटी, लेकिन बहन जी, आपने तो जहेज के लिए मना किया था। जहेज पर तो मैं भी लानत भेजती हूँ भाई साहब, लेकिन ये मकान इनके आने वाले बच्चों के लिए है ना। अब कब तक बेचारे किराए के घरों में धक्के खाते रहेंगे? असल बात पूछे ना भाई साहब, तो सब इन बच्चों के लिए कर रही। झूठ तो मैं बोलती नहीं, और सच के पास से कभी गुजरी नहीं। बहन जी, फिर ये घर हम आपको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब ये मसला तो आपका है ना भाई साहब। मुझे तो जैसा कहा गया था मैं वैसा ही कर रही। ये तो आप अपनी बीवी से पूछें कि इन्होंने ऐसा वादा क्यों किया था जब पूरा नहीं कर सकती थी। बहन जी, मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये घर है। बेटी से ज्यादा अजीज तो नहीं है ना भाई साहब। अरे माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए अपनी जान निछावर कर देते। आप ये घर नहीं दे सकते? आपको तो खुश होना चाहिए भाई साहब कि आपकी बेटी पराए घर में नहीं बल्कि अपने माँ बाप के दिए हुए घर में रहेगी। अच्छा जी, अब बता देना कि आप लोग घर खाली कब कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो किराए के घर पर हैं, तो हमें भी किराया घर खाली तो करना ही होगा। और अच्छा, फोन पर बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं। और हाँ, कि अमजद अब तायरा को कभी लेने नहीं आएगा। अब वो, मेरा कहने का मतलब है कि अब हम सब इस घर में आ जाएंगे ना, तो वक्त बर्बाद करना फायदा। और क्यों तायरा बेटा? अम्मा, वैसे भी अब हम लोगों ने भी तो पैकिंग करनी है ना। चलते हैं हम। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच के करीब से तो कभी गुजरे नहीं हम।
या अल्लाह, तू बड़ा गफूर रहीम है मेरे मालिक। मेरी बच्ची को जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा अता फरमा। या अल्लाह, एक माँ की फरियाद सुन ले। या अल्लाह, तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है, तू ही है हमारा मददगार। या अल्लाह, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दी दे मेरे मालिक। ये ले आंटी, कुछ खा लो। मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं है। आंटी, आपने रात से कुछ भी नहीं खाया है। चाय के साथ एक आध बिस्किट ले लें, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अमजद, मेरी आलिया ठीक हो जाएगी ना? आंटी, क्यों ठीक नहीं होगी? अल्लाह ताला आपकी दुआ बिल्कुल कबूल करेगा। कहते हैं कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपको मायूस नहीं करेगा। आमीन। माँ जी, जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? पेशेंट इज स्टेबल नाउ। आंटी, आलिया अब ठीक है। ये कह रहे हैं कि वो ठीक हो गई है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप कुछ देर में पेशेंट से मिल सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र मेरे मालिक, तूने मेरी बच्ची को जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दी। मेरी बच्ची ठीक हो गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। आंटी सच में यहाँ पर आ गई तो और अब्बा कहाँ जाएंगे? ये सब झूठ अम्मा ने मेरी वजह से बोला। क्या करेंगे अब्बा? ये कैसा इम्तिहान है खुद? मेरा घर बचाने के लिए मेरे अम्मा अब्बा खुद घर से बेघर हो रहे हैं। ये कैसा इम्तिहान है मेरे खुदा? खुशियों का सौदा गम में तब्दील होने वाला है। कभी कभी हम अपनी किस्मत के आगे खुद हार मान लेते हैं। कितनी बेबस और मजबूर होती, कुछ नहीं कर सकते मैं। मेरी अम्मा, मेरे अब्बा बेघर हो जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर सकती। आलिया, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, यकीन मानो मैं जीते जी मर जाती। अम्मी, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। मरे तुम्हारे दुश्मन, खुदा ना करे ऐसी बातें ना क्या करो। सॉरी अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ दी है। खुश रहो। अमजद, बेटा मैं ज़रा डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि इसकी छुट्टी कब तक होगी। तब तक ज़रा तुम इसका ख्याल रखो।
माफी चाहती हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि इस घर में मर्दों को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता, और जिस घर में औरतों का राज हो ना, वहां मर्दों को तो डूब मरना चाहिए। अब ये मसला तो आपका है ना भाई साहब, मुझे तो जैसा कहा गया था मैं वैसा ही कर रही हूँ। ये तो आप अपनी बीवी से पूछें कि इन्होंने ऐसा वादा क्यों किया था जब पूरा नहीं कर सकती थी। जी, मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये घर है। बेटी से ज्यादा अजीज तो नहीं है ना भाई साहब। अरे माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए अपनी जान निछावर कर देते। आप ये घर नहीं दे सकते? आपको तो खुश होना चाहिए भाई साहब कि आपकी बेटी पराए घर में नहीं बल्कि अपने माँ बाप के दिए हुए घर में रहेगी। अख्तर, 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 हाँ बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे सब कुछ छुपाया। मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन क्या करूं? मैं माँ हूं ना, वो माँ जो हमेशा अपनी बेटियों के मामले में बहुत सहमी रहती है। मुझे डर खौफ था कि इस बार भी रिश्ते वाले ताहिरा को ना कर जाए। इसीलिए मैं सरताज को घर का लालच देकर आ गई। मैंने सोचा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी बेटी वाला ऐसा नहीं कर सकता। अख्तर, कुछ तो बोले आप। अख्तर, अल्लाह के वास्ते कुछ तो बोलिए। देखिए, आपको ना अपनी बेटी की कसम है, आपको अपनी बेटी की कसम है, बोले। बस कर दो फजीलत, बस कर दो। अख्तर, फजीलत, हम कल ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? अब्बा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप अब्बा? अगर आप ये घर खाली कर देंगे तो आप और अम्मा कहाँ जाएंगे? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारा घर नहीं उजड़ने देगा, नहीं उजड़ने देगा।
बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरे ये घर क्या चीज है, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? समझ गए, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे अब्बा। तुम अपने आप को संभालो आलिया, और बस अब हकीकत से नजरें ना चुराओ। अमजद, मेरी हकीकत तो तुम हो। अब मैं किसी और की हकीकत हूं। बेहतर होगा तुम इस बात को बहुत जल्दी समझ जाओ। मैं सब समझ रही हूँ लेकिन तुम नहीं समझ रहे। इस दिल को कैसे समझाऊं मैं? आलिया, जिंदगी की हकीकत बहुत तल्ख होती है, और बेहतर होता है कि इंसान इसको जल्द अज जल्द समझ जाए। अमजद, मैं इस तलखी के साथ नहीं जी सकती। पागल मत बनो आलिया, आगे तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है। क्या करूँ इस लाइफ का अमजद, जिसमें तुम नहीं हो? मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। देखो आलिया, हम ना अक्सर अपने प्यारों के फैसलों पर मजबूर होते हैं, लेकिन मोहब्बत में कोई मजबूरी नहीं होती अमजद। आलिया, अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो और मुझे ज़िंदगी में खुश देखना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी कसम है कि आइंदा तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी और अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाओगी। आलिया, माजी को कुरेदने से ना कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा खुद को जख्मी करोगी। अमजद, आलिया, मोहब्बत के भी कुछ आदाब होते हैं। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मेरे दिल में तुम्हारी और इज्जत बढ़ जाएगी कि तुमने मेरी मोहब्बत का मान रखा है। बस मेरी कुछ मजबूरियां थी जो मेरी राह की रुकावटें बन गईं। अब्बा के बाद मैं अम्मा को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी मुझे माफ कर दो। वादा करो आलिया, वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रही? अम्मा, मेरे हलक से तो एक नवाला भी नहीं उतर रहा। क्यों, क्या हो गया? अम्मा, तुमने तायरा भाभी के घर वालों को एक दिन में ही घुमा दिया। घुमाया नहीं, उलझा दिया। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अब वो हमारे सामने अपनी आंखें भी नहीं उठा सकते। तौबा, झूठ ना बुलवाए, और सच के पास से तो कभी गुजरी नहीं। अम्मा, तुम्हें दुखती रग पर अंगूठा रखना आता है? अच्छा, मक्खन ना लगा, खाना खा। अम्मा, क्या वो अपना घर वाकई हमें दे देंगे ना? क्यों, तुझे अपनी अम्मा पर कोई शक है? शक तो नहीं अम्मा, पर चुप कर। मैं चाहूँ ना तो उसके माँ बाप की खाल भी उधेड़ दूं। क्या मतलब अम्मा, हम भाभी के घर वाकई शिफ्ट हो रहे हैं? मैं सामान पैक करूं अपना अम्मा? ओह, तेरी अक्ल के घास चढ़ने गई है? क्या मतलब? ओ बेवकूफ लड़की, फिलहाल तो हम कहीं नहीं जा रहे वाले, समझी? और हाँ, अपनी जबान बंद रखना। अमजद को इस बात की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। नहीं लगेगी अम्मा, बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा अम्मा, ये बताओ, हम भाभी को वाकई घर वापस नहीं लाएंगे? फजूल ना अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है।
क्या करना है और क्या नहीं ये मैं बेहतर जानती हूँ। खाना खा। तौबा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच के पास से तो कभी गुजरी नहीं। खाना खा। पता नहीं अमजद मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे सुबह से। कहीं वो घर तो नहीं चले गए? अम्मा ने उनको मुझसे बात करने से मना कर दिया होगा। नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ अमजद के बारे में? वो बहुत अच्छे हैं। अमजद, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? पर अगर उनको घर के बारे में पता चला तो क्या रिएक्शन होगा उनका? या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।